परम सम्माननीय हमारे राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के सुप्रीमो सांसद हनुमान जी बेनीवाल, हमारे राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के अध्यक्ष सुखनाथ जी गर्ग, केवसर विधायक नारायण जी बेनीवाल, इंदिरा जी बावरी, सीताराम जी नायक और मनसा सिंह सभी साथीगण और गांव घाणी से आए हुए सब किसान भाइयों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आज इस नामांकन रैली में आप जो बड़ी संख्या में आज आए हैं, इससे लगता है कि आज अपने मन समझा के जाओगे कि 35 साल की जो कुशासन की लड़ाई थी, अपन सब मिलकर लड़ रहे थे लेकिन नहीं लड़ी जा रही थी। अब वो हमारे लोक देवता हनुमान जी बेनीवाल जिसकी शरण में अपन गए हैं और ये हनुमान जी बेड़ा पार करेंगे। हनुमान जी एक साल असर वाले हनुमान जी है, एक नागौर वाले हनुमान जी है, तो अब निश्चित रूप से नागौर वाले हनुमान जी अपने को अच्छा देके जाएंगे और आप सबका आशीर्वाद रहेगा। तो इस सरकार से की जो 35 साल की कुशासन की लड़ाई है वो हम निश्चित रूप से जीत के जाएंगे। 35 साल तक बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने इस सरकार को हर क्षेत्र में पिछड़े रखा। कोई विकास का कोई काम नहीं हुआ, चाहे बिजली का काम हो, सड़क का काम हो, चाहे हॉस्पिटल 100 बेड की मांग हो। घोषणा बार बार करते थे। पिछली बीजेपी राज में राजेंद्र राठौड़ ने घोषणा की थी 100 बेड की, अब भवनलाल जी ने घोषणा करी थी पहले, लेकिन आज तक इस हॉस्पिटल का कोई काम नहीं हुआ। और सरदार सर की सड़कों की, पानी की, बिजली की और जो नहर के 56 गाँव जो इंदिरा गांधी नहर से काट दिए गए थे, इनके बारे में पिछली बार भवनलाल जी गाँव में गए थे तो ये बोल के गए थे, भाइयों मैं अब आपके अगली बार आऊंगा तो नहर का मीठा पानी पीऊंगा और आप भी अपने गांव में खुशहाल होगे और गांव में आपके सिंचाई होगी। और अगर मैं आपको नहर नहीं ला के दूंगा तो मैं आपके गांव में नहीं आऊंगा। ये कह के गए थे, इस नाम से वोट मांगे थे और ये भी कह के गए थे कि सरदार सर को जिला बना दूंगा। आप देख लो क्या बना दिया। भवनलाल जी ने हमेशा आप लोगों को बेचने का काम किया था, बार बार इस जनता को, सरदार से जनता को बार बार बेचा है। मैं खुले मन से चुनौती देता हूँ भवनलाल जी को, भवनलाल जी नहीं है लेकिन इसके बेटे को चुनौती देता हूँ कि आप आम पैदा होता है, आपके आग पैदा होता है, इसलिए नया आग मत पैदा कर लेना। क्योंकि 35 साल से जो अपने झेल रहे थे ना बार बार, मैं 2008 में चुनाव लड़ा था, तब गांव के बुजुर्गों ने मेरे को कहा था कि हम अभी 1-2 साल में बनने वाले हैं, आप हमारी बात पूरी करो, हमारा लक्ष्य है भवनलाल को हराना। तो बुजुर्गों ने मेरे को ईमान धर्म से शोकन खुआएगा कि आप इस भवनलाल को रहो। तो अब ये मौका आ गया है, इस भवनलाल तो नहीं रहा लेकिन इसका बेटा जो विकास के नाम पर, अधूरे काम के नाम पर जो वोट मांग रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ अधूरे काम तो करते तो 35 साल हो गए, बार बार आप राज्य में आए, हमेशा कई बार मंत्री भी बने, लेकिन क्या विकास के काम किए? सिर्फ अपने घर बनने का काम किया, अपने कौम का काम किया, कोई किसान का, कोई मजदूर का, किसी का काम नहीं किया। आपस में हमें भाई भाई को लड़ाने का काम किया, गांव में अपने हर जाति में लड़ाने का काम किया और लड़ा के वोट लिए। और दूसरा पक्ष था बीजेपी ने, जो कि हमारे प्रत्याशी अशोक पिंचा है, उन्होंने वो कई बार राज में भी रहे, एक बार विधायक भी रहे, लेकिन विकास के नाम पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैं अशोक जी पिंचा से भी पूछना चाहता हूँ कि आप पहले भी भाजपा के राज में रहे थे, क्या बनाया था आप सरदार सर में? बनाने के लिए कुछ नहीं है। अगर पिंचा जी से बनाना चाहते हो तो गांव में आपको क्लब बना सकते हैं जुआ खेलने के लिए। ये जुआ खेलने की क्लब बनाना है तो पिंचा जी जिताना, और विकास चाहते हो तो लालचंद मुंड को जिताना। मैं 20 साल 22 साल से मेरे को आपने जो जिम्मा सौंप रखा है, जिस हैसियत से मैं हूँ, इससे मैं आपके ज्यादा काम आता हूँ। हमेशा मैं आपके सुख दुख में, हर तकलीफ में आपके बीच में खड़ा रहता हूँ। और मैं ये नहीं पूछता हूँ कि आप मेरे वोट दिए या नहीं दिए, मेरी किस जात के हो, किस कौम के हो, किस गाँव के हो, और मैं हमेशा आपकी लड़ाई लड़ता रहा हूँ। लेकिन जो जिस हैसियत से मैं सरपंच रहा, चेयरमैन रहा, तो चेयरमैन रहने से ज्यादा विकास के काम नहीं हो सकते। डेयरी का हो, पंचायत का काम जरूर करा सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी लड़ाई तो हमेशा लड़ी है, चाहे बिजली की हो, पानी की हो, बेरोजगारों की हो, चाहे स्कूलों के बारे में हो, हमेशा मैं आपके बीच में रहा हूँ। और जितनी मेरी हैसियत थी, इससे 4 गुना आपको मैंने बल दिया है और आपको नेतृत्व दिया है। इसलिए आप छोटी मोटी बातों को भुला के
मन में बुला के और इस सरदार सर की पावन धरा को परिवर्तन की दिशा देवें। परिवर्तन निश्चित रूप से होने वाला है, आप इसमें चूक मत जाना। और ये परिवर्तन है अभी 2023 की आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरे राजस्थान को नई दिशा देगा। और आप इस नई दिशा के मुख्य धारा में जुड़े, आप इस नई धारा को शुरुआत करें। और निश्चित रूप से आप जो आज इस संख्या में आए हैं, इससे उम्मीद लगती है और निश्चित रूप से आप परिवर्तन करके ही रहोगे। भाइयों, छोटी मोटी बात आपसे भी हो सकती है, लेकिन ये सरदार सर की विकास की बात है जो हनुमान जी ने पिछले 20-22 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसमें आप भागीदार बनो, जिताओ। तो निश्चित रूप से मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके सरदार सर में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो डिजारों का खेल चल रहा है, अभी हमारे विधायक पुत्र अनिल जी शर्मा जो कि 4 साल से कांग्रेस राज में है, और वो क्या करते हैं, तहसीलदार लगाने के लिए डिजायर करते हैं। डिजायर में क्या करते हैं वो सबको पता है। और हर अधिकारी के डिजायर में वो डिजायर पैसा लेने का काम करते हैं, दलाली का काम करते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पीछे तहसील कार्यालय है जिसमें सरेआम आप लोगों के जमीन या जायदाद लेते हो, 1% के चोर लेते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, 8 तारीख के बाद में जो 1% लेता है, मैं किसी तरह से हारा हुआ जीता हूँ।